हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के एसपी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स को 2021 के एग्जाम के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, मगर काफ़ी टॉपिक फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पहले फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये दोनों वर्ड का मतलब फाइनेंस मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब क्या होता है। फाइनेंस मतलब रिलेटेड टू मनी, मार्केट मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे चीजों को लाया बेचा या खरीदा जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का अगर हम मीनिंग देखें तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द फाइनेंशियल एसेट, जहां पे फाइनेंशियल एसेट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज होता है, यानी बॉट एंड सोल्ड, लाया और बेचा जाता है, वो जगह को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग, यानी फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं अपने सेविंग को, जो पैसे हम बचा के रखते हैं, उसे मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज करता है यानी जहां उसकी जरूरत है उसे वहां तक पहुंचा देता है। यानी अगर हम पैसे हमारे पास रखें तो वो यूजलेस है, अगर उसे कहीं पे इन्वेस्ट करें तो वो चीज़ हमें रिटर्न्स में काफ़ी अच्छा देगा और वो देश की इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सेविंग्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, सेविंग को कन्वर्ट करो इन्वेस्टमेंट में। दस द फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी, यानी एक फाइनेंशियल मार्केट एक बीच का वो पार्ट है जो आपके इन्वेस्टर को और आपके बोरोवर को दोनों को मिलाता है। सेकेंड पैराग्राफ देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं मॉनेटरी वैल्यू जरूर होता है। मॉनेटरी वैल्यू से मेरा मतलब है पैसे से रिलेटेड चीजें जरूर होती है। इट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल एसेट टू वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी टू अनदर पार्टी। एक पार्टी के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाती है। That is securities like a shares, bond, debenture, derivatives, commercial paper, etc. are the financial instrument. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या क्या है, तो शेयर भी हो सकता है, वो बॉन्ड भी हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक अंडरलाइन एसेट का कॉस्ट होता है। जैसे कि कोई एसेट, हम शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, करेंसी हो गया, ये सब एसेट के कॉस्ट को डेरिवेटिव्स बोला जाता है। कमर्शियल पेपर हो जाता है। ये सब चीज़ों को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का जिसको हम बेचा खरीद सकते हैं, जो कि लायबिलिटी और एसेट होता है। फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट द फंड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड चैनलाइज देम टू कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ही यही होता है कि हम इन्वेस्टर लोग से पैसे लें और उसे चैनलाइज करें कॉर्पोरेट की तरफ, यानी बिजनेस की तरफ, कंपनी की तरफ उसे अट्रैक्ट कर ले। द टर्म फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट द मार्केट विच रेजेस फाइनेंस for long term via capital market and via money market। फाइनेंशियल मार्केट अपने पास पैसा कहाँ से लाता है, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल मार्केट से और मनी मार्केट से अपने पास पैसा लेके आता है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके फाइनेंशियल मार्केट के, जिसको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप आईएमपी लिख सकते हो, आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये 10 मार्क का भी आ सकता है, 8 मार्क का भी आ सकता है आपको। तो गाइज ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनना और इसको जो भी वो मीनिंग बताऊंगा उसे हिंदी में लिख के ले लेना। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, पहला फंक्शन इसका क्या है, रिसोर्स को ट्रांसफर करना। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूजर। जो उस रिसोर्स को लैंड करेगा, जो उस रिसोर्स को देगा, वो कहां तक पहुंचेगा, यूजर्स के पास पहुंचेगा, यानी जिसको उनकी यूज है, यानी रिसोर्स को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड है प्रोडक्टिव यूसेज। प्रोडक्टिव यूसेज, फाइनेंशियल मार्केट अलाउ प्रोडक्टिव यूज ऑफ द फंड। किसी भी फंड को अगर आप एक जगह पर रखोगे तो यूजलेस हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिव यूज करना, यानी उसको कुछ इस तरह से यूज करना ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल और कंपनी के लिए हेल्पफुल हो जाए। इन हैंड ऑफ इन्वेस्टर देयर एक्सेस फंड वुड हैव रिमेन्ड आइडल। आपके पास ज्यादा पैसे अगर यूजलेस पड़े हैं तो यूजलेस है, वो किसी काम के नहीं, वो आइडल पड़े हैं, यानी बिना किसी काम के। बोरोवर यूजेस फंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस।
बोरोवर क्या करता है, ऐसे फंड को किसी प्रोडक्टिव पर्पस में यूज करता है, यानी उससे कुछ प्रोड्यूस करना, उससे पैसे को अच्छी तरह से यूज करना। थर्ड है एनहांसिंग इनकम, इनकम को बढ़ाना। फाइनेंशियल मार्केट अलाउ लैंडर टू अर्न इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड। जो पैसे आपके पास ज्यादा पड़े हुए हैं उस पैसे को क्यों ना आप इन्वेस्ट करो और उस पर आप इंटरेस्ट कमाओ, उस पर आप डिविडेंड कमाओ। ये सारी चीजें भी इसमें हो सकती है जिससे आपके इनकम बढ़ जाएगी। एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनकम और नेशनल इनकम दोनों चीजें इससे बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्म करना, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे को आप कंपनीज में लगा लो। सेविंग्स फ्लो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी सेविंग है, जो आपकी बचत है, वो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में लगा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में लगा रहे हो, ताकि कैपिटल फॉर्म हो सके। उनका कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। दिस लीड टू अ कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीज कैपिटल फॉर्मेशन को जन्म देता है। फिफ्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट traded in a financial market get their price from mechanism of demand and supply। प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आपने अच्छी तरह से सुना होगा, द इन्वेस्टर आर सप्लायर ऑफ द फंड एंड कॉर्पोरेट आर यूजर। इन्वेस्टर फंड को सप्लाई करते हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज इस फंड को यूज करती है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड मार्केट फैक्टर विल हेल्प द डिटरमाइन द प्राइस, मार्केट फैक्टर्स को कहीं ना कहीं यूज करता है। सिक्स है सेल्स मैकेनिज्म, सेल्स मैकेनिज्म फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय द इन्वेस्टर so as to offer a benefit of marketability and a liquidity to such asset। फाइनेंशियल मार्केट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि उसमें आप एसेट्स को सेल कर सको, जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उन्हें सेल कर सको, ताकि उसके अंदर मार्केटेबिलिटी आ जाए, यानी वो मार्केट हो सके, बिक सके अच्छी तरह से, और लिक्विडिटी आ जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से वो जा सके। सेवेंथ है मोबिलाइजिंग द फंड, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपके फंड को मोबिलाइज करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आइडियल फंड इन हैंड ऑफ द इन्वेस्टर कैन बी प्रोडक्टिवली यूज टू कॉर्पोरेट, यानी जो भी आपके पास ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाके यूज हो सकते हैं। इन्वेस्टर दैट हैव सेविंग मस्ट बी लिंक्ड विद द कॉर्पोरेट that require an investment, so the financial market enable an investor to invest their saving according to their choice and risk assessment। यानी अब फाइनेंशियल मार्केट उसको अच्छी तरह से आपके जो सेविंग है उसे यूज करेगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो फाइनेंशियल मार्केट अनेबल करती है, हमको हेल्प करती है पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। दिस विल यूटिलाइज द आइडल फंड एंड इकोनॉमी विल बूम, यानी इकोनॉमी काफ़ी तेजी से बढ़ेगी और आपका इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज हो जाएगा। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कोई पैसा आराम से एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट हो सके। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लिक्विडेट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पैसे का जाना, एक जगह पे पैसा ना पड़ा रहे, वो लिक्विड हो जाए, यानी वो बह जाए, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके। This means at any given of time, investor can sell their financial instrument and convert them into cash। इसका मतलब यही होता है आप किसी भी वक्त अपने फाइनेंशियल एसेट को बेच के उसे पैसे बना सकते हो, यानी पैसे में कन्वर्ट उसे कर सकते हो। This is an important factor of investor who do not want to invest for the long time। ये एक अच्छा मौका है, जो लंबे समय तक अपने पैसे को मार्केट में नहीं रखना चाहते हैं, वो इसे कन्वर्ट करके आसानी से कैश बना के इसे दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाइन्थ है इजी एक्सेस। इजी एक्सेस क्या है? बोथ द इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्रियल नीड ईच अदर। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर द बोथ बायर एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह आपको देता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलके अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। 10th पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसी तरह से ये इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं डेवलप करता है। कैसे डेवलप करेगा? आपका पड़ा हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, एक्सप्लोर करेगी।
अल्टीमेटली इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आएगा और आपका देश आराम से डेवलपमेंट कर सकता है। प्रोडक्टिव कामों के लिए लेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए लेगी, इसलिए यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो गाइज ये था आपका मीनिंग और फंक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।